गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है भैरव चौकी चैनल पे। मैं हर्ष खत्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोगों के दिन अच्छे जा रहे हो, आप लोगों की गुरु कृपा आप लोगों पे बनी हुई हो, घर में सब कुशल मंगल हो। आज हम जिस शक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे हम लोग आज थोड़ा विस्तार में जानेंगे। साथ ही साथ इसके बेनिफिट्स और जो है नॉन बेनिफिट्स हम जानेंगे कि इससे हम क्या क्या कार्य ले सकते हैं, क्या सकारात्मक प्रभाव है तो क्या नकारात्मक है। साथ ही साथ जिन लोगों ने गुरु दीक्षा नहीं ली वो लोग गुरु दीक्षा ले सकते हैं। 980 रुपये चार्जेस हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मैं अपने चेलों को सिखाता हूँ। और थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा, अभी मैं कॉल पिक नहीं कर पा रहा क्योंकि मैंने जो कॉल्स पिक करी हैं उन लोगों के काम पकड़े हुए हैं, जिस काम के लिए मैं भागा दौड़ी कर रहा हूँ। आज हम लोग जिस शक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं ये एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर अघोरी, वो अघोरी जो तट पे बैठ के साधना करना पसंद करते हैं, यानी कि जो शव निकाल के, पानी में से शव निकाल के उसकी तपस्या करते हैं, लीन होने की करते हैं, वाम मार्गी से करते हैं। ज़्यादातर ये लोग इस टाइप की साधनाओं में लीन रहना पसंद करते हैं। ये साधना आपकी जो है काफ़ी उग्र साधनाओं में से एक साधना है और बहुत डेंजरस है। और ये जो साधना है, इस साधना को करने के लिए आपको काफ़ी, एक होता है ना, सोच विचार करके, माइंड से कंट्रोल करके ही इसे करना होगा, क्योंकि ये छल कपटी साधना है। ये छल करने में तेज है और इसको हम लोग कहते हैं तेल या मशान। तेल या मशान के बारे में कई लोगों का ये कहना है कि इसकी खोपड़ी बोलती है, या फिर तेल या मशान घाट घाट का जो होता है काटने में माहिर होता है। तंत्र काट से लेके वशीकरण, मारण, उच्चाटन, सम्मोहन और वाम मार्गी में काफ़ी प्रबल शक्तियों में से एक है। ये भी देवी देवताओं की तरह जोड़े में चलना पसंद करते हैं। जैसे तेलिया मशान ज़्यादातर जो होता है अंकुली के जोड़े में चलता है, बुला की मशान ज़्यादातर मरगट की कालका के जोड़े में चलता है। ठीक है। ऐसे ही जो खड़कोनी मसान होता है वो बबूल के पेड़ पे रहना पसंद करता है। देवराज जो होते हैं उनके साथ रहना पसंद करता है। चौक चौराहे की मसान जो होते हैं ये शीतला माई के साथ रहना पसंद करते हैं। ये वाला जो तेलिया मशान है ये गुड़गांव की शीतला मसानी के साथ चलना ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले एक ऐसे जगह की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे पानी बहता हो, और पानी वो वाला नहीं चाहिए कि इसमें नदी हो वगैरह, नहीं, इसमें एक ऐसा पानी बहता हुआ होना चाहिए जिसमें लोगों की मृत्यु होती है, यानी लोग मर जाते हैं। जो लोग मर जाते हैं पानी में बह के उनका शव नहीं निकलता, वो तेलिया मशान की योनि में आ जाते हैं। और जो नहीं आते उन्हें ये योनि बनानी पड़ती है, क्योंकि वो उस पानी के से बाहर नहीं निकल पाते वरना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे करना क्या होगा। सबसे पहले तो आपको चाहिए आपकी गुरु कृपा, क्योंकि ये बिना गुरु कृपा के नहीं हो सकती। ठीक है। साथ ही साथ आपको चाहिए कि आप इसमें एक अच्छे, मतलब एक शक्तिशाली साधक भगत हो या तांत्रिक हो, जो भी आप हो, आप मन से, एक होता है ना, कंसंट्रेशन वाले हों। सबसे पहले आपको चाहिए कि आप शीतला माई की साधना करें। ठीक है। शीतला माई की साधना करने के बाद ही इसकी साधना करनी ज़रूरी है। शीतला माई में भी गुड़गांव की जो मसानी कहलाती है उसकी करनी है, जो शीतल रूप है उसकी नहीं। ठीक है। वो साधना आपको कम से कम 21 दिन की करके उनको भोग प्रसाद दे के उनकी इजाज़त से ही करनी है। नॉर्मली हम लोग ये साधना जो करते हैं, हम लोगों ने जब ये साधना करी थी, मैं और हमारे 4 गुरु भाई जो थे, हम लोगों ने इकट्ठी साधना करी थी, लेकिन 3-3 किलोमीटर के गैप पे करी थी, जिसमें से कि हम पाँचों को ये सिद्धि प्राप्त हुई थी। फिर मैंने इस सिद्धि को हटा के इसकी जगह बुला के मसान ले लिया था। इसीलिए मैं आज आपको ये शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी कई गुप्त विद्या है जो मैं ऐसे नहीं बताता, रिवील नहीं करता। ये सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए होता है कि अगर आप भी ऐसी मेहनत करते हो तो आप सफल होगे। सबसे पहले तो आप देखो इसको सिद्ध करने के फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदा है कि आप कभी भी किसी लड़की का सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण चला सकते हो इंद्रजाल के माध्यम से, इससे चलता है। चलने के बाद अगर आपको इसे चलाना है, सबसे खासियत ये कि इसकी सिद्धि मिलने के बाद आपको उस लड़की का ना तो बाल चाहिए ना कुछ चाहिए। अगर लड़की को आप टच भी कर देते हो, मात्र उससे वशीकरण कर देता है। सर पे हाथ रखने से उसका सर घुमा देता है, स्लो कर देता है, चिड़चिड़ापन, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है उसके साथ। मतलब ये काफ़ी तरीके की होती है, लेकिन इसके डिपेंड करता है कि इसका यूज़ आप किस बेस पे कर रहे हैं। अब जैसे कि मैं सिर्फ वशीकरण मारन टाइप के काम नहीं करता, तो मैं तो इसे जस्ट एक अनुभव के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग इससे ये काम ले सकते हो, या अगर आपके सामने कोई ऐसा केस है तो आप समझ सकते हैं कि वो एक मसान केस है।
अब ये जो सिम्टम्स बताए ज़रूरी नहीं कि तेलिया मसान से ही हो, बुलाकी के भी यही रोल होते हैं, चुड़ैलों के भी ज़्यादातर यही होते हैं सिम्टम्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक चौमुखा दीपक चाहिए, ठीक है। चौमुखा दीपक के बाद वो जो चौमुखा दीपक जलेगा वो जलेगा, आपके सरसों के तेल को मिक्स करना है दारू के साथ में, ठीक है। दारू इतनी मात्रा में रखना कि वो चौमुखा दीपक जले। जलने के बाद आपको एक लकड़ी का पेड़ चाहिए वहाँ से, मतलब सॉरी, पेड़ जो तो आपको चाहिए वो ऐसी लकड़ी का हो जो आधा पेड़ जला हुआ हो या फिर उस पानी के आसपास बह रहा हो वहाँ का पेड़ हो वो, ठीक है। आप चाहो तो इसमें आग का पेड़ का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर उसकी जगह आम का पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो, तो काम हो जाएगा। सबसे पहले आपको चाहिए कि आप चौमुखा दीपक जला दो। आपको इस साधना को नगन होके करना है, नंगा होके करना है पूरा, ठीक है। करने के बाद आपको अपनी मसानी माई को भोग दे देना। भोग देने के बाद उस जो भी पानी के महाराज हैं, टठ महाराज हैं, उनको भोग देना है। फिर आपको अपने गुरु को जो है अध्ययन करना है, गुरु मंत्र का जाप करना है। गुरु मंत्र का जाप करके आपको वहाँ से इजाज़त लेके फिर आपको इस साधना को शुरू करना है, तो ये साधना सफल मानी जाएगी। अब आपको क्या करना है कि लकड़ी जो है, ठीक है, उसके ऊपर आपको बहुत सारा तेल डालना है और तेल ऐसा डालना है कि वो रसता हुआ पानी के अंदर जाए, ठीक है, मतलब एक तिरछी करके रखना है। अब आपने चौमुखा दीपक जला लिया और लकड़ी को आपने अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। अब साधना का जो रात का समय है ये होगी 12 बजे। साधना शुरू होगी अमावस्या से और ख़त्म होगी पूर्णिमा पे, मतलब 11-12 दिन की साधना बैठेगी आपको। अब आपने शुरू कर दिया, ठीक है। आपको जो भोग देना है वो कैसे देना है मैं बताता हूँ। आपने जिस लकड़ी के ऊपर वो रख रखा है तेल, ठीक है, तेल रस रहा है, तेल की बूंदें गिरेंगी, उन्हें काउंट करके उन पे मंत्र बोलना है। वो 108 होनी चाहिए, ठीक है, मतलब एक माला के करीब बैठेगा। उसमें आपको जो है मंत्र ये बोलना है, 8 काठ की लकड़ी, तेलिया मसान की खोपड़ी, हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो, ना हाजिर हो तो दुहाई तुझे नगर खेड़ा की, दुहाई तुझे बुलाकी की, दुहाई तुझे मैदानी पौन की, दुहाई जो तुम्हारा गुरु है उसके नाम की दुहाई, ठीक है। और उसके बाद एंड में आपको दुहाई देनी कि दुहाई है तुझे तेरी मरगट की कालका की, मरगट की कालका के संग जो चले उसे कहा जाए तेलिया मशान, और ना माने मेरी आन तो तू नहीं है बलवान, दुहाइए दुहाइए दुहाइए, आदेश आदेश आदेश, टठ महाराज और माई मसाणी को आदेश। ये कोई मंत्र टाइप का नहीं है, ये एक सेवा है। सेवा से ही आपको जो है साधना की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। कई बार होता है मंत्र जाप करते हैं आपको रिजल्ट नहीं मिलता, वैसे तो आपको यूट्यूब पे कई तरीके मिलेंगे, ये तरीका नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आपने जो है उस लकड़ी को तो चलो ऑयल से भिगो दिया, पूरा तेल से कर दिया, अब आपको उसे भोग भी देना होगा। तो आपको क्या करना है, उस लकड़ी को तेल से रमने के बाद उसी को ही पूरे जो होता है बकरे की कलेजी से और उसके खून से पूरा ही लकड़ी को एकदम मेल्ट कर देना है, ठीक है। मतलब पूरा ऐसा कर देना कि वो मांस इतना पिघल के उस पर लेप हो जाए कि वो गंध छोड़ना शुरू करे, फिर वो तेल बहे। उसी पे दारू का पौवा भी चढ़ाना है लकड़ी पे, और ये करके आपको उसकी जो एक एक बूंद गिरती जाएगी, आपको ये स्पीड में बोलते रहना है। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप चाहो तो लकड़ी को थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो, जैसे मंत्र खत्म होने वाला हो, फिर आप उसे रीस के नीचे कर सकते हो। अब आपने ये करना शुरू कर दिया, आपको 2 दिन के अंदर अनुभव शुरू हो जाएंगे। 5वें दिन तेलिया मशान आपको डराना शुरू कर देगा। इसमें सुरक्षा घेरा नहीं लगाना है, ना ही कोई देवी देवता की पूजा पाठ करनी है, ना नहाना है, अशुद्ध होकर साधना प्रॉपर करनी है, ठीक है। ब्रह्मचर्य का खास ध्यान रखना क्योंकि ब्रह्मचर्य खंडित करने में तेज है, ये किसी का भी रूप लेके आ सकता है। अब आपको इसकी सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। अब सिद्धि प्राप्त हो गया, अब आप इससे कार्य कैसे लेंगे। तो आपने जो लकड़ी का इस्तेमाल करा है, इस लकड़ी को शमशान की जो राख होती है, चिता की राख होती है, उससे पूरा उसको मिक्सअप कर देना है, मतलब कि पूरा लेप करना है। लेप करने के बाद उसको जला देना। जलाने के बाद जो उसके कोयले होंगे ना, उस कोयले को एक काले कपड़े में बांध के घर के बाहर रखना है। और जब आपको उसकी ज़रूरत हो तो आपको क्या करना है, अपना आसन लेके उस आसन के नीचे आपको उस कोयले को रख के, जो मैंने मंत्र बताया, चौमुखा दीपक जला के भोग प्रसाद रख के आपको उस लकड़ी पे बैठना है और फिर इस मंत्र का ध्यान करना है। आपका 11 माला में करते ही तेलिया मसान सामने आके खड़ा हो जाएगा। नहीं भी होएगा तो आपका एहसास करा देगा आ गया। अब आपको क्या करना है, आसन के नीचे से लकड़ी निकालनी है, ठीक है। अब उसके ऊपर दारू का पौवा चढ़ा देना है और कलेजी रख देनी है। रखने के बाद उसको कलेजी को रखते ही फिर हटा के उसे वापस उसके स्थान पर छोड़ देना है। तो आप जो भी कार्य बोलोगे वो कार्य ये करके आ जाएगा। जब वो आ जाएगा तो वो आपका जो कोयला का इस्तेमाल करा है उसकी गंध जो होगी वो आपको आने लगेगी। तो इससे आपको शंका लग जाएगी कि
मेरा काम हो चुका है या फिर होने वाला है, अब उसके भोग देने का टाइम हो गया। तो जहाँ आपने ये साधना करी है वहीं जाके आप इसका दारू का पौवा भी दे सकते हो, घर के बाहर भी दे सकते हो, या कपूर पे भी दे सकते हो। सात्विक इंसान जो माता दुर्गा की पूजा करता है, भैरव बाबा की करता है, उसे इस साधना से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये साधना फिर एक विनाशकारी शक्ति है और ये शक्ति का तोड़ कोई नहीं कर सकता। अगर ये किसी के बुरे में छोड़ दी जाए तो तेली अमशान पूरे घर के अंदर सबको बीमार, शरीर को अकड़ा देना, यानी मतलब बहुत तरीके की दिक्कतें पैदा कर सकता है, बहुत तरीके की। और इसके काट सिर्फ एक ही देवता कर सकता है, वो है बुलाकी मसान, क्योंकि वो तेली मशान को, जादू को जानता है काटना। इसलिए बुलाकी मशान को जो है सारे मशानों का राजा बताया जाता है, क्योंकि वो हर मसान की काट करना जानता है। इसीलिए आपको ये साधना जो मैंने बताई है, ये एक नॉलेज के लिए, साथ साथ जो साधक भाई करना चाहते हैं, ये सेम विधि रहेगी, विधि चेंज नहीं होगी। ना समझ आए पूछ सकते हो, अपने गुरु के आदेश से अपने इस कार्य को कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको मेरे से आदेश लेना जरूरी है। आदेश के लिए आपको मुझे जो है 11 रुपये आपको मुझे देने होंगे, ताकि मैं आपके नाम के पैसे उठा के आपको आज्ञा दे सकूँ। बस, ज़्यादा बड़ी डिमांड मैं करता नहीं, ना मैं पैसों के लिए काम करता। आप लोगों को नॉलेज देना ही मेरा फ़र्ज़ है और यही कार्य मैं आगे तक करूँगा। जो लोग मेरे से मिलना चाहते हैं, शनिवार को गद्दी लगती है, इस शनिवार को गद्दी शायद लगेगी, क्योंकि मेरे को बाहर के काम पकड़ रखे हैं। बाहर के काम निपटा के जब भी गद्दी लगेगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप लोग मेरे कॉन्टैक्ट में ही रहें और मेरी वीडियोज़ को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। एक लास्ट में आपको एक और बात बता रहा हूँ इसकी, कि ये सट्टे के नंबर धड़े के साथ देता है, ठीक है। ऐसा नहीं है नंबर नहीं देगा, धड़े के साथ नंबर देता है। उस कोयले को अपने तकिए के नीचे रख के सो जाओ और ये बोल दो कि तेलिया मशान जरा बताइए गलियर दिसावर का नंबर क्या है, तो नंबर भी दे देगा ये आपको। ये एक टिप मेरी तरफ से, जो लोग मेरे भाई परेशान हैं, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। जब तक के लिए जय मेरे केसर मलपोरी की, जय मेरे कलवा पवन बाबा की सदा ही जय हो।